हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सभी लोग पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। होता क्या है, लोग पढ़ाई से बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, तो कुछ उनके लिए थोड़ा सा मिर्च मसाला भी लाना पड़ता है। तो जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पे देख रहे होंगे कि कुछ धार्मिक स्थलों के शॉर्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं। इससे आपको क्या होता है, पढ़ाई से ही रिलेटेड है, आपको जानकारी मिलती है कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ जाकर उन जगहों का आनंद भी ले सकते हैं। तो कुछ नहीं, एक नॉलेज का ही छोटा सा पार्ट है जो कि हम और शिवानी मैम मिलके एक इसको पूरा करते रहते हैं। तो एंजॉय जस्ट अ पार्ट। हम लोग क्या करते हैं कि एंजॉय करने के साथ साथ अब पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं सीरीज चला रहा था अभी कुछ टाइम से, 2-3 क्वेश्चंस क्लास में अपलोड हुए हैं पेरीमीटर एंड एरिया के। तो इसका शायद ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, मुझे ध्यान नहीं है, एक बार सीरीज चेक कर लूंगा, बता दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल है। अभी तक क्या था, एक मैंने रेक्टेंगुलर क्वेश्चन बताया, एक मैंने सर्कल क्वेश्चन बताया, एक मैंने स्क्वायर का क्वेश्चन बताया। तो मैंने सोचा भाई यही है, दुखी था, इसी को क्यों छोड़ दें, तो मैंने सोचा इसको ही बता दूं। देखिए तो क्या है, एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स हैं 16, 20 और 24 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यानी कि डिफरेंट। एक आपका ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी भुजाएं क्या है, असमान है। देखिए इस तरह से। तो यहां पे हम लोग मार्किंग कर देते हैं थोड़ा सा। होता क्या है, जब आप 2D 3D की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात ये हम लोग के साथ आती है कि हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के फिगर माइंड में ड्रॉ हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो आप लोग ये आदत डालें कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़े तो आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि हम लोग को करना क्या है। कह रहा है एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 16, 20 और 24। तो हमें उस ट्राइंगल की साइड्स को छूते हुए, टच करते हुए एक अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त मतलब अगर इंग्लिश वाले बोले तो इनर सर्कल। समझ गए क्या होता है, यानी कि ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग टच करते हैं ऑल साइड्स को तो क्या बनता है, एक इनर ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक इनर ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है तो हमसे कह रहा है कि उस ट्राइंगल का उस सर्कल का एरिया निकालना है। मतलब क्या है, जैसे एक पार्ट बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी डिफरेंट साइड्स है 16, 20 एंड 24। तो हमें उस ट्राइंगल की ऑल साइड्स को टच करते हुए, इंटरनली टच करते हुए, क्योंकि जब ये हमारा क्या कह रहा है, अंतःवृत्त, इसको हम लोग एक बोलते हैं इनर सर्कल। इनर सर्कल अगर इंग्लिश वाले बात करें तो इनर सर्कल मींस हु टच द ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि सारी साइड्स को जब टच करेगा तो हमारा इनर सर्कल बोला जाएगा। तो उसका हमें एरिया निकालना है। अब सबसे बड़ी चीज, कोई भी सर्कल हो उसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास एक कुछ डाटा दिया होना चाहिए। डेटा मतलब उसकी अगर हमको रेडियस पता है तभी हम उस केस में क्या कर पाएंगे, उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो आप समझिए यहाँ पे हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए यहाँ पे आपका डिफरेंट साइड्स है, तो लिख लीजिए 16 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ी चीज करते हैं, जब कभी भी एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है तो एक हम लोग के दिमाग में एक फिगर आता है, सीधा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधी सी बात है, जब कभी भी हम लोग इस टाइप के ट्रायंगल को फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना होता है जहां पे हम लोग एक ऐसा सर्कल बनाएं जो इसकी सारी साइड्स को टच करे। तो एक सिंपल सा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब भी कभी भी हम लोग की विषमबाहु त्रिभुज है, जहां पे एक विषमबाहु त्रिभुज मिलता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो क्या करिए, सामने वाले साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो 3 साइड्स के जहां पे भी ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स पे ड्रॉ होंगे, ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए इस तरह से जब ये परपेंडिकुलर्स मिलेंगे तो कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ होगा। जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल होगा, जिसको हम लोग सेंटर ओ से डिनोट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ओ। और ओ से ये जो परपेंडिकुलर्स की डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक पॉइंट का नाम दे देंगे। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी भी पॉइंट का नाम दीजिए, सिंपली
जो ये आपकी क्या करेगी, ये रेडियस का काम करेगी। तो इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से सर्कल बनेगा जो ट्रायंगल की ऑल साइड्स को इंटरनली टच करेगा। देखिए, आई होप कि आपको फिगर क्लियर होगा। तो देखिए, ये जो आपकी डिस्टेंस होगी सेंटर ओ और साइड्स, इसकी डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल और ले लेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग को पर्टिकुलर रेडियस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तब तक हम लोग इस सर्कल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। समझिए, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग स्मॉल आर ले लीजिए, कहीं भी आर ले सकते हैं, स्मॉल आर यहाँ भी ले सकते हैं। जो आपके सेंटर से परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो मेन जो पार्ट था क्वेश्चन का ये यहाँ पे था कि आप पर्टिकुलर क्या कर पाए, एक ऐसा विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड्स क्या डिफरेंट है। यहाँ पे आपको एक अंतःवृत्त बनाना है, यानी इनर सर्कल बनाना है, जो कि इस ट्रायंगल की ऑल साइड्स को टच करेगा। जैसे ही टच करेगा तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, अंतःवृत्त का एरिया हम तब बता पाएंगे जब हमें उसकी रेडियस पता होगी। आई होप कि यहाँ तक की जो फिगर है आपको क्लियर होगी। तो अगर फिगर क्लियर है तो उसके लिए आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। एक हम लोग को पार्ट आता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ट्रायंगल का हमारा एक बहुत ही अच्छा फार्मूला था, इसको हम लोग यूरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। सिंपल सा फार्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ एबीसी क्या है। एबीसी ये है आपकी जो साइड्स हैं, जैसे एक ट्रायंगल होता है एबीसी, तो कैपिटल ए पॉइंट होता है, उसके सामने की साइड्स को हम लोग स्मॉल ए ले लेते हैं। कैपिटल बी पॉइंट होता है, इसके सामने की साइड्स को हम लोग स्मॉल बी ले लेते हैं। और कैपिटल सी पॉइंट होता है, इसके सामने की साइड्स को हम लोग स्मॉल सी ले लेते हैं। सिंपल सा एक फार्मूला था, इसी से हम लोग का ये एक फार्मूला निकल के जाता है जिसको हम लोग ह्यूरोन्स फार्मूला बोलते हैं। बहुत ही फेमस फार्मूला है ये। एक तब दिया जाता है, लिखा रहता है कि व्हेन इन अ ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, जब हमको किसी भी ट्रायंगल की थ्री साइड्स गिवन हो और कुछ भी ना गिवन हो तो उस केस में हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपका ह्यूरोन्स फार्मूला दिया है। या ऐसे बोल सकते हैं, जब आपकी किसी भी ट्रायंगल की थ्री साइड्स गिवन हो तो हमको इस फार्मूले को लगा के उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस अगर हमको थ्री साइड्स पता है तो यहाँ पे एरिया निकल आएगा। अब चीजें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी हेल्प से हम इस ट्रायंगल की रेडियस पता करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, एस कैसे निकलता है, एस का भी एक फार्मूला होता है। एस का फार्मूला होता है 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स 2s क्या होता है, ये आपका होता है टोटल पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का। तो समझिए s की वैल्यू निकाल लीजिए। a प्लस बी प्लस सी मीन्स क्या है, a मीन्स 24, b मीन्स 20 और c मीन्स 13, सॉरी 16 था ना। एस कितना हो गया, 12 10 8 एस 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे एस निकल आया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और तरीका हम लोग निकालते थे, जब कभी भी एक और फॉर्मूला होता था कि जब कभी भी एक ट्रायंगल है उसमें अगर हमको परपेंडिकुलर हाइट और एक साइड गिवन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए हम अगर क्या करें, ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है ए बी ओ ऐसे बन गया। एक ट्रायंगल है बी ओ सी, ओके ये बन गया। एक ट्रायंगल क्या है ए ओ सी, ऑलरेडी बन गया। अगर हम लोग थ्री ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और तीनों को ऐड कर दें तो क्या ये ट्रायंगल एरिया एबीसी का नहीं बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, एक तो तरीका ये है कि जब आप थ्री साइड्स गिवन हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं। दूसरी चीज मैंने जो अभी टेक्निकली ड्रॉ की कि आप ए ओ बी ये ट्रायंगल देख लीजिए, बी ओ सी ये ट्रायंगल देख लीजिए और ए ओ सी ये ट्रायंगल देख लीजिए। अगर आप तीनों को ऐड कर देते हैं तो इसका आपका एरिया निकाल लेंगे, किसका, ट्रायंगल एबीसी का। तो बस सिंपल से निकाल लीजिए, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। ओके, तो इधर क्या करेंगे, इधर आप सिंपल सा फॉर्मूला के वैल्यू पुट अप कर दीजिए। कैसे, एस क्या था यहाँ पे 30 था,
एस माइनस ए मीन्स 30 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 24, इधर कितना है एस माइनस बी, एस कितना है 30 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 20, एस माइनस सी मीन्स 16, 13 माइनस 16। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, इसको कैसे वैल्यू पुट अप करेंगे, देखिए जब आप ए ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो 2D में आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी ट्राइंगल का, जैसे ए ओ बी की बात करें या हम बी ओ सी की बात करें, बी ओ सी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी किसी भी ट्राइंगल पर्टिकुलर है बी ओ सी, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसकी इनर रेडियस आर है जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ये जो ट्राइंगल की साइड्स का काम करेगी। तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। आई होप कि आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा, एक फार्मूला बहुत ही फेमस फार्मूला है, कॉमन फार्मूला है कि आपको 1/2 बेस इनटू हाइट होता है ट्राइंगल का फार्मूला। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा लिख लीजिए 1/2 बेस क्या है यहाँ पे, यानी कि बीओसी के लिए 24, और हाइट कितनी है यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है आपका ओ यानी कि आर, स्मॉल आर, प्लस 1/2 इधर के लिए बेस कितना है बीओसी के लिए, नहीं एओबी के लिए 24 नहीं होगा, एओबी सॉरी गलत ट्राइंगल देख लिया, एओबी के लिए होगा 16, ठीक है, और बीओसी के लिए होगा 24 इंटू आर, और एओसी के लिए कितना होगा 20, 1/2 20 इंटू आर। ओके, यहाँ पे आप निकाल लीजिए 30 इंटू 30 पर 24 किया कितना है 6, 24 36 10, तो इधर कितना होगा आपका 16 4 20 14। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा टोटल 1/2 1/2 आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 24 प्लस 20, ओके, प्लस अंडर रूट 13 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14। ओके, ये कितना हो जाएगा 24 20 44 और 6 60, यानी कि 30 इंटू आर हो जाएगा। ओके, टोटल अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 30 आर आपका निकल के आएगा, 30 इंटू आर इक्वल टू 30 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14। और आपने ये चीज पढ़ी होगी, कभी भी जी क्या करते हैं, जब कभी भी हमको एक साइड का अंडर रूट को हटाना होता है तो एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या लिख सकते हैं दोनों बच्चों का वर्ग करने पर। तो क्या होता है जब हम लोग इस तरह से कर देते हैं तो क्या होता है 30 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो है एज इट इज लिखा रहेगा 6 इंटू 10 इंटू 14। सिंपल सा यहाँ पे लिख दीजिए 30 इंटू 30 इंटू आर स्क्वायर, इधर कितना है 30 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14। सिंपल सा सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 3 30 से ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 2 जा 6, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 14 इंटू 2, मार्कर भी नहीं चल रहे हैं, 14 इंटू 2, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 14 इंटू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, यही जो इनर सर्कल है, एरिया ऑफ इनर सर्कल। सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, यानी कि जो आपका यही सर्कल है जिसमें आर आपको गिवन है, तो क्या हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू है 14 इंटू 2, 7 2 जा 14, 22 4 जा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। कुछ डाउट हो, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, लेंदी भी था, लेंदी खैर नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ट्रिक्स थी, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं, अगर थोड़ा सा आपने अदर सब चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं, मेरी क्लास से रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छे से पढ़िए,
कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मैं इसलिए आपको टेक्निकल क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में फंस जाते हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम होती है। मैं इन चीज़ों को कवर कर सकता हूँ तो इसलिए आपके लिए कवर करता हूँ। फिर भी कुछ ना समझ में आए चैनल पे बने रहें, आगे आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।